लास्ट के वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि आगे के वीडियो में हम प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और जो प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स को हेट्स करते हैं कि प्रोटीन और सप्लीमेंट्स से ये होता है वो होता है, सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उन्होंने ये वीडियो देखना नहीं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो नहीं है। और जिनको डाउट्स है कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से ऐसा होता भी है या नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है, उन लोगों ने ये वीडियो देखना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था थोड़ा ब्रीफ में कि जो वे प्रोटीन और जो प्रोटीन्स है वो दूध से बनते हैं। और ये जो फैक्ट्री में जब दूध लाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है इसमें फिल्ट्रेशन का पॉइंट रहता है। तो फिल्ट्रेशन में जो कर्ड्स और जो वे उनको सेपरेट किया जाता है। कर्ड्स यानी कि चीज, दही, ये समझ सकते हो आप, और वे को अलग किया जाता है। कर्ड्स ये सॉलिड फॉर्म में अलग किए जाते हैं और जो वे है वो लिक्विड फॉर्म में अलग किया जाता है। उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में 4 टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं। उसमें प्रोटीन्स रहता है, मिनरल्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं और लैक्टोज रहते हैं। फिल्ट्रेशन करते टाइम ये चीज होती है, उसमें से लैक्टोज और फैट्स रिमूव किए जाते हैं और प्रोटीन्स और मिनरल्स दोनों को रखा जाता है। ये प्रोटीन और मिनरल्स को मेंटेन रखते हुए आगे की प्रोसेस को जाता है। फिल्ट्रेशन में 2 टाइप रहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन, और ये दोनों भी प्रोटीन रिच लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये फिल्ट्रेशन किया जाता है। और ये डिपेंडिंग रहता है डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन पे कि उसमें से WPC निकलना है या फिर WPI निकलना है। WPC मतलब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और WPI मतलब वे प्रोटीन आइसोलेट। इसी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में वो सब देखा जाता है कि दोनों में से हमें क्या चाहिए। तो WPC बनाना है तो 70 to 80% WPC में प्रोटीन रहता है, जैसे कि वे प्रोटीन में 70 to 80% प्रोटीन रहता है। और दूसरा जो रहता है WPI, जैसे कि हाई मार्जिन रहता है आइसोलेट का, तो WPI मतलब वे प्रोटीन आइसोलेट। तो आइसोलेट की जो प्रोटीन रिच लेवल है वो 80 to 90% होती है, नियर अबाउट 90% ही रहती है। ये सब मेंटेन करके फिर उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसलिए इसमें कॉस्ट का डिफरेंस रहता है। 4000 में वे प्रोटीन मिल जाता है कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट मिल जाता है आपको 8000 में। इसके बाद आता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आप जब बॉयल वाटर करते हो तो बॉयल वाटर क्यों करते हो? क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है और जो जर्म्स है वो निकल जाए इसलिए। जो लिक्विड रहता है वे प्रोटीन का, उसको भी यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट करते टाइम उसके अंदर के जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स है वो निकाले जाते हैं और उसी के साथ इंश्योर करते हैं कि ये प्रोटीन रिच लेवल जो है वो मेंटेन रखी जाए। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद जो लिक्विड है वो अगले प्रोसेस के लिए जाता है ड्राइंग के लिए। इन दिस मेथड जो लिक्विड है उसको चेंबर में डाला जाता है हॉट एयर के साथ, क्योंकि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए और जल्दी पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाए। और आपको लगता होगा कि अगर ये हॉट एयर के साथ भी आ गया होगा तो इसका जो प्रोटीन रिच लेवल है कम होगा। नहीं, तो प्रोटीन रिच लेवल जो है वो मेंटेन ही रहता है और वो आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसके अंदर जो फ्लेवर्स और सम एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। एडिटिव्स यानी कि अगर आपको अमीनो एसिड्स, जैसे कि मैंने कहा कि टिप पॉइंट बताने वाला हूँ, तो टिप पॉइंट यही पे आने वाला है। पर कंपनी में ये जो प्रोसेस है, जो अमीनो एसिड्स और ऐड करने होंगे तो इसी प्रोसेस में किए जा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों में। अभी आप सोचोगे कि जो टेस्ट है वो उसमें शुगर डालते हैं इसलिए वो मीठा लगता है प्रोटीन, या फिर वो कुछ आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज़ें डालते हैं। यस, डेफिनेटली वो नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ें डालते हैं। बहुत से सारे ऐसे फ्रूट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर जो फ्लेवर्स रहते हैं वो अलग तरीके से डिफरेंशिएट किए जाते हैं और ये फ्लेवर्स इसके अंदर डाले जाते हैं। ये सब नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। फ्लेवरिंग और एडिटिव्स के बाद इसको ब्लेंड किया जाता है, लाइक फ्लेवर्स को, और अगर कुछ कंपोनेंट्स डाले होंगे अमीनो एसिड्स के तो उनको ब्लेंड किया जाता है और ब्लेंड करके क्वालिटी डिपार्टमेंट को सप्लाई किया जाता है कि वेरीफाइड है या नहीं, इसके अंदर का जो प्रोटीन रिच लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए वो आगे की प्रोसेस के लिए भेजे जाते हैं और उस प्रोसेस को, जैसे कि मैंने कहा, क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। आप लोगों ने मार्केट में से अच्छा प्रोटीन यूज करना है जो कि आपके बॉडी को सूट करता होगा, और जो लैब टेस्टेड प्रोटीन होंगे उनको ही आपको यूज करना है, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था। और जिनको डाउट था कि ये प्रोटीन्स जो है लेना चाहिए या नहीं, वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रोसेस पूरा बता दिया है। कंपनीज में इसी तरीके से वो प्रोटीन बनाया जाता है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो प्योर प्रोटीन ही रहे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी लेग्स ग्रो नहीं हो रही है, मेरी अपर बॉडी ही ग्रो हो रही है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। अभी वो प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके का प्रॉब्लम है और ये क्यों होता है और किन लोगों के साथ होता है, मैं अगले वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहना, जल्दी अपलोड होगा वो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, और मेरा गेनिंग ब्लॉग भी चालू है, वो आप भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।